इजरायल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर जंग का ऐसा बिगुल बजाया है जिससे मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की आहट सुनी जा सकती है। इसकी चपेट में कई बड़े देश भी आ सकते हैं। ताजा हमलों से इजरायल ईरान के बीच की तानातानी अपने चरम पर पहुंच गई है। इजरायल ने दावा किया कि उसके 100 लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में घुसे और फिर ताबड़तोड़ बमबारी की। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। इजरायल ने राजधानी तेहरान समेत 4 ईरानी शहरों में भीषण हमलों को अंजाम दिया गया। इस दौरान इजरायल ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने में भी कामयाबी मिली। दावा है कि इजरायल ने ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों को होने वाली हथियारों की सप्लाई चेन भी तोड़ डाली। इससे तिलमिलाए ईरान ने इजरायली हमलों को नाकाम बताया है, साथ ही इजरायली दावों को झूठा करार दिया है। इस हमले के बाद ईरान ने भी तेवर तीखे कर लिए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजरायली हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अली खामेनेई ने कहा कि ईरान को लेकर इजरायल अभी भी गलत अनुमान लगा रहा है। इजरायल ईरान को नहीं जानता है। इजरायल अभी भी ईरानी लोगों की ताकत और उनके मजबूत दृढ़ संकल्प को सही ढंग से नहीं समझ पाया है। हमें अब उन्हें ये बातें समझानी होंगी। इस बीच इजरायली पीएम ने दावा किया कि आईडीएफ के हमले अपने टारगेट को हासिल करने में सफल रहे हैं। इजरायल के पलटवार ने ईरान की जड़ें हिला दी है। ईरान के कई मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स जलकर राख हो चुके हैं। ईरान अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है, दुनिया के सामने अपनी असलियत को कबूल नहीं रहा है। इजरायली हमलों ने दिए जख्मों को दबा के बैठा है। नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायली हमले इतने जबरदस्त और ताबड़तोड़ थे कि ईरान का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद हो गया। इससे ईरान बेहद कमजोर हो गया है। वह अब तक अपने नुकसान का आकलन तक नहीं कर पाया है। अब ईरान न तो हमला कर सकने की हालत में बचा है, न ही हमलों से बच सकता है। बावजूद इसके इजरायल को ईरान से सतर्क रहने की जरूरत है। नेतन्याहू ने अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इजरायल ने एक साथ 7 दुश्मनों से जंग लड़ी है, अब भी लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हमें दक्षिण में हमास, उत्तर में हिजबुल्लाह समेत इन आतंकी समूहों के आकाओं को भी खत्म कर दिया है। अब ये ईरान की कठपुतली बनने लायक भी नहीं बचे हैं। इजरायल पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि उसके दुश्मन चाहे जितनी भी दूर क्यों ना हो, उसके पंजों से बच नहीं सकते। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम जा नहीं सकते। बहरहाल दोनों ही देश अपने अपने दावों को सही ठहराने में लगे हैं, मगर इतना साफ है कि मिडिल ईस्ट में जारी तूफान के फिलहाल थमने के आसार दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं।